पोस्ट ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या याद आता है? एक वो पुरानी सी बिल्डिंग, लाल कलर की, ड्रेस में डाकिया, ऐसे मतलब ट्रेडिशनल सेंस में पुराने जमाने की चली हुई जो हमारी चिट्ठियां हम तक लेके आती। लेकिन अगर मैं आपको एक नई बात बताऊं जो पोस्ट ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी के साथ लेके उभर के आ रही है, तो आप सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे। बैंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस का नया ऑफिस बन रहा है। वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए में बनाया जा रहा है, वो भी एक महीने के अंदर अंदर। यानी कि अगर वो ट्रेडिशनल रूट से बनाते, जो नॉर्मल जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, तो 1 करोड़ रुपए यानी कि 4 टाइम्स द कॉस्ट लग जाती उस ऑफिस को बनाने में। तो ये चीजें आप पोस्ट ऑफिस से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह की कंस्ट्रक्शन आज के टाइम पे लेस रिसोर्सेज, लेस मैन पावर और कम टाइम में पॉसिबल हो गई है। तो आप सोचेंगे ये 3D प्रिंटिंग जब इतनी कारगर है, इतनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इतने कम टाइम में बना देती है, तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम है, जो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है कम दामों में, वो क्यों नहीं सॉल्व कर देते? और जाहिर सी बात है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रिक्वायर दीज अफोर्डेबल हाउसेस। मतलब वर्ल्ड की जो 40% पॉपुलेशन है 2030 तक, उनको ये अफोर्डेबल हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी रहने के लिए। और उस हिसाब से हमें हर दिन 96,000 हाउसेस बनाने चाहिए, तभी हम उस डिमांड को मीट कर पाएंगे। तो जब ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो इससे ही क्यों नहीं बना लेते हम? बट इसका आंसर इतना आसान नहीं है, इसके कई पहलू है और उन्हीं पहलू को आज जानेंगे इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड यू आर वाचिंग द कैप्टन पॉडकास्ट। और टेक ट्यूजडेज के इस लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और 3D प्रिंटिंग के बारे में आज डिटेल में जानेंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये रेवोल्यूशनराइज कर रही है एक तरीके से। तो बने रहिए इस एपिसोड में एंड तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं ये 3D प्रिंटेड हाउस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले जो आपके घर का डिजाइन है, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो इसके लिए आता है उसमें डिजाइन किया जाएगा। फिर उस सॉफ्टवेयर को एक स्पेशल 3D प्रिंटर जो कि 15 फुट लंबा होता है उससे कनेक्ट किया जाएगा। उसमें एक स्पेशल कंक्रीट, जो नॉर्मल कंक्रीट जो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उससे भी ज्यादा थिक होता है और ये जल्दी सेट हो जाता है और इसमें समय कम लगता है इसके सेट होने में, और ये उससे बेहतर तरीके से भी लगता है जो नॉर्मल कंक्रीट है वर्सेस दिस स्पेशल कंक्रीट विच इज यूज्ड इन 3D प्रिंटेड हाउस। अब मान लीजिए आपको अपना घर रेक्टेंगल फॉर्म में बनाना है, तो ये मशीन जो है रेक्टेंगल लाइंस के रूप में उसको सेट करती हुई चलेगी और उसी तरीके से आपका जो एक पूरा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। और अगर ये सर्कुलर है तो आप समझिए जैसे केक के ऊपर आइसिंग करते हैं हम, उस तरह से आपका जो सर्कुलर रूम तैयार हो जाएगा। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है, ये इट सेव्स टाइम एज वेल एज मैन पावर। मतलब उतनी मैन पावर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए जो इस डिजाइन और प्रिंटर को ऑपरेट करने में वर्क कर सकें। अदरवाइज इतनी ज्यादा मैन पावर जो एक घर बनाने में लगती है उतनी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि वर्ल्ड का 30% जो वेस्ट क्रिएट होता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से होता है। होता क्या है, वो बचा हुआ सीमेंट, बचे हुए मटेरियल, बचे हुए पैकेजिंग मटेरियल जो बच जाते हैं घर के बनने में, वुड्स, ब्रिक्स, जो भी ये वेस्ट इकट्ठा होता है बनाने में, वो सारा जो है आपका ये वेस्ट के फॉर्म में 30% ऑफ वर्ल्ड का जो वेस्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आता है। अब यहाँ क्या होता है, आप जितना यूज कर रहे हैं उतना ही आपका जो है वहां पे लगता है 3D प्रिंटिंग के दौरान। तो इससे क्या होता है, आपका जो वेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मालावी की बात करें, वहां पे 10 टाइम्स जो है रिड्यूस हो गया वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, एंड जो CO2 एमिशन है वो भी 70% से रिड्यूस कर गई इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से जब वहां पे कंस्ट्रक्शन की गई। सो व्हेन इट्स फास्टर, cheaper and environment friendly, then why don't the government around the world are using it in a big way to solve the affordable housing crisis? सस्ता है, टाइम भी कम लगता है, इन्वायरमेंट के प्रति भी जो है काफी सस्टेनेबल है, फिर भी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंपनीज हैं, वो क्यों नहीं यूज कर रही? आइए इसके ऊपर जरा एक बार नजर डालते हैं।
तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है इसमें स्केलिंग की। अब स्केलिंग से क्या मतलब है कि आप एक कंपनी है, अगर आपको 3D प्रिंटेड हाउस बनाने हैं तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है शुरू में काफी तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 3D प्रिंटर्स महंगे आएंगे, डिजाइन सॉफ्टवेयर्स महंगे आएंगे, उनके लिए स्पेशलाइज मैन पावर महंगी आएगी। लेकिन यूएस में ये देखा गया है ऑलमोस्ट अराउंड 10 कंपनीज हैं जो सीरियसली इसमें काम कर रही हैं। इंडिया की हालत तो और बेकार है इसमें, क्योंकि आपको जब तक कोई सीरियस बड़ा ऑर्डर नहीं मिल जाता कि आप इतने नंबर ऑफ 3D प्रिंटेड हाउस बनाने के लिए, तब तक आप उसमें सीरियसली घुसेंगे नहीं, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसको आप स्केल नहीं कर सकते, यानी कि उसको मल्टीपल जगह पे आप लगा के यूज नहीं कर सकते। अब दूसरी प्रॉब्लम 3D प्रिंटिंग के साथ ही है। क्या प्रॉब्लम है कि लोग एक दो स्ट्रक्चर तो बना चुके हैं, मतलब 3D प्रिंटिंग को यूज करते हुए, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रक्चरल बिल्डिंग जैसी बनती है, जैसे हम आमतौर पे देखते हैं, वैसी अभी तक नहीं बन पाई है। जो फंक्शनल बिल्डिंग ऐसी हमने अभी तक ऐसी बनती हुई 3D प्रिंटिंग को यूज करते हुए नहीं देखी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कन्वेंशनल बिल्डिंग जो बनाई जाती है वो सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं बनती कि कंक्रीट पोर कर दिया या एक्सट्रूशन जो टेक्निक होती है उनसे नहीं बनती। उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन के कंक्रीट को पोर करते हैं, स्टील को वेल्ड करते हैं, लैमिनेटेड ग्लासेस लगाते हैं। अब ये सारा जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर ढालना इसको 3D प्रिंटिंग के जो एक बार में सारा कर देता है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इससे होता क्या है कि आप जो है जो शानदार तरीके की अलग अलग डिजाइन्स की बिल्डिंग देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई, वैसी नहीं, मिनिमलिस्टिक बिल्डिंग, बिल्कुल प्रॉपर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर टाइप, जो डम डिजाइन टाइप बोल सकते हैं आप, वैसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं अभी फिलहाल 3D प्रिंटिंग को यूज करते हुए। तो ये अपने आप में एक डिसएडवांटेज हो जाती है। और तीसरा इशू है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिवाइजेशन अभी तक नहीं देखने को मिला कहीं पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड करना चाहती है लोगों को, तो उन्हें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी या फिर कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो अपफ्रंट एक जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सके कि हाँ चलो इतना खर्चा अगर हमारा हो रहा है तो ये थोड़ा बहुत हमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में और में भी सब्सिडाइज मटेरियल वगैरह में सपोर्ट मिल सकता है। तो वो चीज अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिलेगी कहीं पे भी। अब अपने आप तो प्राइवेट प्लेयर्स उठ के नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनको प्रॉफिटेबल वेंचर नजर नहीं आएगा दे विल नॉट गो इनटू दिस। और लास्ट प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप सस्ते तरीके से घर तो बना देंगे, लेकिन घर बनेगा कहाँ? घर बनेगा तो लैंड पे ही ना। तो लैंड की कमी भी तो है, ये एक मेन प्रॉब्लम है। ये तो खैर ट्रेडिशनल और 3D प्रिंटिंग के दोनों को जोड़ के ही है, बट लैंड चाहिए आपको उन हाउसेस को बनाने के लिए। वो लैंड जहां पे ये हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जहां पे वहां पे एक सस्टेनेबल लिविंग की जा सकती है। कोई बैरन लैंड जहां पे कोई सुविधा नहीं होगी, वहां पे बना के भी कोई फायदा नहीं है। तो वो उस तरीके का लैंड भी तो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं 3D प्रिंटिंग के साथ, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि अगर इस पे और वर्क किया जाए तो कुछ नए डिजाइन्स अट्रैक्टिव तरीके से प्रोसेस को और इनोवेशन के साथ लाके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे कई हाउसेस आपको अभी फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं जो 3D प्रिंटेड तरीके से बनाए गए हैं, और जल्द ही आपके आसपास ही वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने पोस्ट ऑफिस की बात करी थी। आपने अगर कहीं 3D प्रिंटेड हाउस देखा है तो जरूर कमेंट करके उसकी पिक्चर डालें। और अगर आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम और किसी तरीके से सॉल्व की जा सकती है, वो भी कमेंट करके बताएं। माय नेम इज कैप्टन शशांक, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।